गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुश आमदीद कहती हूँ। सुबह के 6 बजे और ये आत्मा भी, ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। ये सुबह ही सुबह जो है मुझे थायरॉक्सिन मैं मेडिसिन जो खाती हूँ वो देने आता है, क्योंकि चाय देता है और चाय देता है, चाय देने के लिए आता है। अच्छा, अब ये देखिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। घड़ी देखिए आप। आज मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह जो है अपने व्यूअर्स को बताऊं कि मेरी सुबह कैसे होती है। पौ फटे का वक्त है पूरा। अब आप देख सकते हैं बाहर ये दूधिया सफ़ेदी होने वाली है, नमाज हो गई है मेरी। अब मैं बैठ रही थी सिपारा पढ़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा ये मेरा कोको। पता है लोग कहते हैं कि कुत्ते फजर को सोए हुए होते हैं, ये नहीं होते। नहीं, मेरा कोको फजर को उठता है और उठ के पहले दरवाज़ा खटखटाता है कि खोलो मैंने बाहर जाना है। उसके बाद इसके उठने पे मेरी आँख खुलती है नमाज पे। तो और ये मेरी कीबुली है। कीबुली देखे, आपको देख रही है। कीबुली भी इधर ही मेरे ये बिस्तर पे, ये कीबू के सोने की जगह है और कोको के सोने की जगह ये है, ये लाल वाला सोफा। अब मैं पढ़ूंगी अपना सिपारा यहाँ बैठ के, और बख्शू गया है पानी भरने, पानी भर के आएगा। मैं खाऊंगी दवा, और दवा खाने के बाद सिपारा पढ़ूंगी। सिपारा पढ़ने के बाद मैं चला लूँगी सामने टीवी पे गार्डनिंग की वीडियोस। सीखूंगी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। पता है इतनी नॉलेज मिल जाती है देखते ही देखते। और मैं इंजॉय भी बहुत करती हूँ गार्डनिंग वर्क्स की जो वीडियोस होती है ना, उनको मैं इंजॉय भी बहुत करती हूँ। फिर वो मैं एक्सपेरिमेंट खुद करके देखती हूँ। कभी एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, कभी नहीं होता है। जो कामयाब हो जाता है वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही। और आज मेरा सिपारा है 28वां, खैर से मेरा 28वां, ये देखिए सिपारा है। और अभी मैं इसको बस बख्शू आ जाए दवाई दे दे तो वो मैं खा के और फिर मैं सिपारा पढ़ूंगी। अभी सिपारा मेरा जो है आप समझें कि पाव भर होगा तो बख्शू चाय ले आएगा, फिर चाय और सिपारा और तस्बीह और रब की सना। और आज मैं आपको सुबह सुबह जो है ना अपनी टेरेस पे लेके जाती हूँ, जो सुबह 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 हो रही होती है ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। तो वही वाली सुबह मैं आपको जो है ना मैं दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, ये बख्शू आ गया और अब ये मुझे दे रहा है। आज संडे है, आज पूरी सैटरडे संडे को पूरी गोली खानी होती है। चलो अब चाय पिलाओ। अब ये जो है ना, मैंने सोचा इसके लिए अब कपड़े नहीं खरीदूंगी, इसके लिए एप्रन खरीद लूँगी। ये मुझे यकीन है कि ये बिस्तर में ये एप्रन डाल के सोया होगा जंगली। चल अब जा चाय पिला। मॉडलिंग करने खड़ा हो जाता है हर वक्त। इतना मेरा बख्शू केयरिंग है, मैं आपको क्या बताऊं इतना। अच्छा, मैं वहाँ जाती हूँ, डिफेंस जाती हूँ ना, यकीन कीजिए दवाएं खाना ही भूल जाती हूँ। ये मुझे फ़ोन कर कर के बोल रहा होता है, फ़लानी दवा खाई आपने, फ़लानी दवा खाई, ये खाई। दानों की दवा को कहता है हुस्न की हिफाजत की दवा, खा ले पुप्पू। फिर कोई और, हाँ, एंटी डिप्रेशन जो होती है उसकी दवा कहता है सान्याय की दवा, आपके दिमाग को दुरुस्त रखने की दवा। कभी कभी ये सजाद छोटा होता था जब मेरे पास होता था ना, तो तब मुझे जो है ना, कभी मैं उसको गुस्सा आ गया मुझे किसी बात पे, उसको मैंने अगर डांट दिया तो भागा जाता था। सबसे पहले वो जाके उसको, मेरे पास तब दूसरी मेड होती थी नज़ीरा, उससे पूछता था पुप्पू को दवाई। क्या हो गया? अब ये देखिए, ये कुछ दिखाने आया है आपको। क्या हो गया? कितने बजे तक इस्त्री की है? 1:30 बजे तक। क्यों, क्या मुसीबत ऐसी आई थी? अब देखिए कितना मजलूम बन के खड़ा हुआ, खुद ही इस्त्री की है ऐसे ना, मैंने तो नहीं कहा। तो सज्जाद जो है वो भाग के जाता था
और सबसे पहले मेरी दवाइयाँ लेकर आता था सारी, कहता था पहले आप दवाई खा लें उसके बाद गुस्सा कर लीजिएगा। तो चले आपसे पारा पढ़ती हूँ, उसके बाद बातें होंगी। गाइस, ये कोको की पोजीशन देखें। कोको कोको बाबा, ये बोला केला एक्शन है मुझे बच्चे जा। अरे मुझे गुडो पुत्र की बोला गुडो थैंक गुड मॉर्निंग कौन कर लिया गुडो गुड मॉर्निंग करो। हेलो हेलो टेरिस पे हेलो हेलो फ्रेंड्स के बच्ची पानी टेरिस पे घुमा गलाई वाली। हेलो 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 हेलो। ये देखिए सुबह सुबह का माहौल देखिए मेरे घर का। ये देखिए ये क्या हसीन मंजर होता है। हाय गुलाब खिला है, देखिए कितना खूबसूरत मेरा गुलाब खिला है। अभी इसको खाद मिली है ना इनको, तो अभी ये देखिए अपना जोबन दिखाएंगे। और मौसम भी ऐसा आ गया हुआ है गुलाबों का। अरे लाल गुलाब भी, ये भी देखिए, और ये तो पिंक है। कितना माशाल्लाह हरा भरा मेरा आंगन है। और ये देखिए ये सारे जो है ना प्लांट्स, ये मैंने यहाँ से उतार के यहाँ रखे हैं। इनमें खाद डलवाई है और आज इनको वापस अपनी जगह पे लगा देंगे। आपको पता है ये जो बर्ड नेस्ट है ये वाला, ये मैंने सिर्फ एक गमला लिया था, एक गमला, उसमें से इनको फिर अलग अलग करके मैं बनाती गई। अब ये देखें माशाल्लाह हर गमले में ये कितने कितने इसने पप्स दिए हैं। बच्चे देखिए कितने दिए इसने। ये देखिए माशाल्लाह कितने भर गए हैं। जब मैंने घर लिया था ना ये वाला, तब मैंने ये ऑर्डर की थी, ऑनलाइन मंगवाए थे ये वाले गमले। माशाल्लाह 4 थी और एक बख्शू की बरकत से जो है वो टूट गई, बाकी 3 अभी ज़िंदा सलामत हैं। ये जो डोंगे हैं ये मेरा एक डिनर सेट था, प्लेटें व्लेटें टूट गई थी उसकी, ये डिशेस पड़े हुए थे। तो आप लोग भी ऐसे जो डिशेस होते हैं ना, अगर एक्स्ट्रा हैं तो उनको नीचे से होल करा के ड्रिल मशीन से और उसमें प्लांट्स रखें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए चीनी के हैं। कीवी ने पता नहीं किसको देख लिया, किस पे बिगड़ रही है। कीवू कौन है? कीवू ले, ओह माय गॉड, मेरे बच्चे के घर में आ गए लोग। ये देखिए ये हमारा आईफिल टावर। फजर के वक्त ये जो लैंप पोस्ट होते हैं ना, इनकी ये वाले जो है इनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और बस फिर डे लाइट। इतना खूबसूरत लगता है यहाँ सामने अगर मैं बैठ जाती हूँ ना। यहाँ पे बैठना जो होता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। ये देखिए इस चीज़ से मैं घबरा रही थी। ये देखिए ये सारे मेरे डॉगियों के कमालात हैं। अब आप बताएं, कभी कोई मेहमान आए उसको हम टेरेस पे कैसे लेके आएँ? तो इसके लिए ही मैंने वो हल और वो जो मैंने आपको कवर्स दिखाए थे वो निकाला था कि जब भी कोई आया इस पे डाल दिया। वैसे मेरा इरादा है कि मैं ये साफ़ करने वाली एक मशीन आती है, मैं वो भी ख़रीद लूँगी ताकि घर हमेशा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं जहाँ पे अपनी कटिंग्स लगा के रखती हूँ। ये वाली जो बैल्कनी है मेरे घर की, इसको मैंने बनाया ही
मैं इनको कहती हूँ ऑपरेशन थिएटर। तो इसमें मेरी जो कटिंग्स हैं ये देखिए, ये सारे मैंने बीजों से अडेनियम उगाए थे। ये वो हैं, ये देखिए ये जो क्रोटन है जो मैंने लगाए थे, माशाल्लाह ये जल्दी मुझे उम्मीद है कि चल पड़ेंगे। ठीक है। और ये बोगनविला की कटिंग्स हैं, जिसमें से एक तो मुझे लगता है कि गई, बाकी ये माशाल्लाह थोड़ी हरी भरी हैं, इनमें उम्मीद है कि ये चल जाएंगी। ये देखिए बस ऐसे ही अपने आप। अच्छा आप ये देखें, ये डैफिन जो है ना, ये कटिंग थी। ये देखें, ये दोनों डैफिन जो है ना, मैंने यहाँ पे लगा दिए हुए थे। ये पीछे जो है मैंने कटिंग से ही, ये देखें, ये लगाया था स्नेक प्लांट, यहाँ पे भी है रखा हुआ। आइए ज़रा अपनी बैल्कनी में चलते हैं, दूसरी वाली में, गेस्ट रूम की बैल्कनी देखें। चले आ जाए। अरे लेकिन ये है बख्शू की अच्छी बात, ये मैंने जो कुशन बनाए थे ना, उसने खुद ही लगा दिए मेरे ख्याल से। और ये दो मैंने इसके लिए ही बनाया था, ये इसके लिए, ये मेरे कमरे का मैंने बनाया था। ठीक है ना। अब ये देख लें। अब हम चलते हैं अपनी सुबह का मैं व्यू दिखा दूँ आपको यहाँ से। ये बात ना, देखें बोगनविला को भी ज़रा तरीके से चढ़ाने की ज़रूरत है। ये इस तरफ जाना चाह रहा है तो इसको कोशिश करके इसी तरफ बड़ा करते हैं, लगा देंगे, सतार उठ जाए। अब ये बोगनविला और अलमंडा के आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। ये मेरी अनुषा के कमरे की बालकनी है। ये उस घर को अगर ऐसा बना दिया जाए कि आपको किसी भी होटल में कहीं पे भी अच्छे माहौल की ज़रूरत ना पड़े। घर हमेशा ऐसा होना चाहिए आपका खुद आने का दिल चाहे, आपका अपने घर से निकलने का दिल ही ना चाहे। ये देखिए, हाँ बख्शू, ये देखिए, ये है मेरे टेरेस के ऊपर का मंजर। आपको पता है ये जो छोटे से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले मट्टी के घर थे, ये मैंने पिंक कलर के कलर करा के, और ये मेरे पास स्टैंड्स पड़े हुए थे, साबिर भाई से बनवा के मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। तो ये इतने खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे से बर्ड हाउस जो है ना। तो कितना ज़बरदस्त झुंड है। ये देखिए, मैं जो गोल्डन शावर की आपको कह रही थी ना बेल, वो ये है। ये ऐसे फूल होते हैं, हल्के हल्के सर्दियाँ आएंगी ना तो इसमें खुशबू भी होती है फिर। और ये सारा ग्रीन हो जाएगा। जो मेरी वो जो आपने देखी है ना नीचे से जो इनकी शाखें आ रही हैं, ये सारी हरी हो जाएंगी जब ये पूरी सर्दियाँ आएंगी जोबन पे। ये लाल वाले मेरे घी के डब्बे थे, इनको लाल कलर करा लिया हुआ था। और आज मैं इनको मोस्ट प्रॉब्ली जो दूसरे थे ना गमले, उनको भी लाल रंग करा के ना, तो उनको यहीं पे लगाती जाऊंगी। इतना माशाल्लाह हरा भरा। अलमंडा के फूल, ये हमारे नेबर्स का घर है। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरा गुलमोहर। और इसका भी नाम मुझे आता था,
पता नहीं एरोकेरिया शायद कहते हैं उसको, इस दरख्त को। कि बोले आपको क्या मिल गया ऐसा? ये जो है ये मैंने यहाँ के लिए बनाया था। इधर लगा दो। चलिए अब टीवी देखने का, अब मेरे टीवी देखने का वक्त हो रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज तबीयत में कुछ मज़ा नहीं है क्योंकि आज सुबह तो मैं बहुत फ्रेश थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड हजामा कराने के लिए मुझे ले गई। और हम बहुत दिनों से हमारा था वीडियो के हमें जाना चाहिए, करवाना चाहिए। मैंने पहले जब कराया था तो मुझे और कहीं से तो समझ में तब नहीं आ रहा था, सैलानी से करवाए थे, तो वो एक्सपीरियंस मेरा कुछ ख़ास नहीं गुज़रा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बहरिया में डॉक्टर नौरीन है शायद, और वो यूके से क्वालिफाइड हैं और उन्होंने कप एंड क्योर के नाम से यहाँ पे उन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है 10A में। और मैंने आज पहली बार एक तरह से प्रोफेशनल जो भी इसके हजामा एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनसे करवाया और यकीन मानिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और कोई तकरीबन 29 कप्स उन्होंने लगा के जो गंदा खून था वो ड्रेन किया, और तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी सी फील, हल्की फुल्की तो मैं बहुत हो गई, बहुत लाइट फील किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर कट्स भी लगते हैं तो मैं थोड़ी निढाल हो गई। फिर फास्टिंग के साथ जाना पड़ता है, तो वो फास्टिंग के बाद मैंने आके खाना खाया और मैं सो गई। तो मैं अभी उठी हूँ, अभी हुए हैं तकरीबन 9 सवा 9 हुए हैं, तो जाके मैं अब उठी हूँ। और थोड़ा उठ के फिर मुझे थोड़ी सी वीकनेस से फील हो रही थी, तो फिर मैंने जूस वूस पिया है। और मैंने कहा कि हमारी सेकंड एपिसोड मेरी कहानी की जो है वो भी ड्यू है, तो मेरे व्यूअर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं उनसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था हजामे का कप एंड क्योर वालों के पास बहुत ज़बरदस्त रहा। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो बहरिया में होते हैं, अगर वो उनके पास जाना चाहें तो रियली बहुत मेरे कंधों में, एक्चुअली मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो मुझे कंधों में बहुत पेन और बोझ महसूस होता है इन जगहों पे, जिसकी वजह से मतलब मुझे लगता है कि हर वक्त यहाँ पे कोई भारी चीज़ लगी हुई है। और तो उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और आप यकीन कीजिए मैं खाना भी थोड़ा सा खाती हूँ, और लेकिन फिर भी मतलब उसके बावजूद भी मेरा वेट जो है, थायराइड का तो मुझे इशू है, लेकिन उसकी वजह से भी शायद वाटर रिटेंशन बहुत रहती है बॉडी में। तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब हम आ जाते हैं मेरी कहानी के सेगमेंट पे। और कहानी वहाँ पे मैंने छोड़ी थी जब मैं 6 महीने की थी, जब मैं पैदा हुई थी, और मेरे मामू को मेरे पापा ने देने से इनकार कर दिया था। मामू तो मेरे चले गए और मम्मी को भी बहुत दुख हुआ। और फिर बहुत जल्द, ये मुझे पता नहीं है कि मेरे बड़े मामू बड़े मम्मा जो थे उनकी पहले डेथ हुई या पापा की। बहरहाल मेरे
बाबा बड़े मेरे लाड उठाते थे, वो मुझे प्यार से, मैंने तो देखा भी नहीं, होश भी संभाला। तो एक बार मैंने आप ही से कहा कि आप ही, रात को मैंने ख्वाब में बाबा देखे। तो आप ही ने कहा तुमने पहचाना कैसे कि वो तो बाबा है? मैंने कहा मैंने तस्वीरों में देखे हुए हैं, तो जाहिर है कि मैं पहचान गई कि यही बाबा हैं। तो बहरहाल मैं थी 11 माह की, और बाबा मुझे लाडली कहा करते थे। और मम्मी ने बताया कि मैं अच्छी भली सो रही थी, और 9 मई था, और सुबह अचानक से मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। और मम्मी ने कहा ये पता नहीं क्यों, इसको क्यों बुखार हो गया। तो बाबा बड़े परेशान हुए। बाबा लॉयर थे, तो वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और मेरे बाबा बड़े सूटेड बूटेड, परफ्यूम्ड, और बहुत वेरी वेल ग्रूम्ड उस ज़माने के एतबार से थे। तो खैर मम्मी ने मुझे दवाई वगैरह पिलाई, और उस दिन मैं 11 माह की थी, और मम्मी कह रही थी कि मैं बाबा की गोद से उतरने को तैयार नहीं थी, और मैं बहुत रो रही थी। और बड़ी फिल्मी, मम्मी कहती थी कि बड़ी फिल्मी सिचुएशन थी। बाबा से मम्मी मुझे लेती थी, और मैं भांडाएँ करके रोना शुरू कर देती थी, और मैं बाबा को छोड़ नहीं रही थी। तो मम्मी ने कहा कि मुझे अजीब सा वहम हुआ एक लम्हे के लिए, ये क्यों इस तरह से कर रही है। और दरवाजे तक गए, फिर आए, फिर मुझे प्यार किया। फिर मम्मी ने कहा कि वहाँ पे उस ज़माने में हिंदुओं के जो बने हुए इंडियन पार्टीशन के ज़माने के घर थे, तो बहुत खूबसूरत वो घर होते थे, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी। मम्मी ने कहा मैंने तुम्हें खिड़की पे खड़ा किया कि तुम अपने बाबा को देखो, लेकिन तुम चुप नहीं हो रही थी। और मुझे बार बार अंदर से शैतान कह रहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अनयूजुअल है। और बाबा कोर्ट गए, और मम्मी बताती थी कि कोई 11 साढ़े 11 तक मेरे बड़े भाई जो बाबा के साथ जाया करते थे, वो आए, और उन्होंने बताया कि बाबा का वो हार्ट अटैक हुआ, बाबा की तबीयत ख़राब है। मम्मी ने कहा कि वो जो लम्हा होता है जिसमें शोर शॉट होता है कि अभी जुदाई कंफर्म है, मम्मी ने कहा मैं भागी बहुत बड़ा घर था, और बहुत ही इंटरकनेक्टेड घर थे वो, जो मतलब पिछला सहन, फिर बीच वाला बड़ा हॉल वे, फिर अंदर कॉरिडोर, दूसरा आगे वाला सहन। जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि जो बाकी घर वाले थे उनको बताने तक। मम्मी ने कहा मैं वहाँ गिरती पड़ती 3 बार, भागती 3 बार गिरी हूँ मैं। और इतनी मुझ पे वहशत सवार हुई कि मैं हर एक से कह रही थी कि अगर मैंने कभी आपको कोई तकलीफ़ दी हो तो मुझे माफ़ कर दो, और दुआ करो कि अल्लाह शाह साहब को ज़िंदगी दे दे किसी का। बहरहाल बाबा चले गए 9 में, और बस फिर ज़ाहिर है जो कवराम बपा होना था वो हुआ घर में। और मम्मी बताती हैं कि, और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबा की डेथ के 40 साल के बाद मम्मी का भी एग्जैक्टली 9 मई को इंतकाल हुआ, और वही डेट थी।
और मम्मी के ऊपर डालने के लिए जो चादर आई थी वो भी रेड कलर की थी, बड़ी कलमों वाली और बहुत खूबसूरत। बहरहाल बाबा की डेथ हुई और मम्मी कहती है मुझे कोई होश नहीं था कि तुम क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, किस हाल में हो। तो जो मेरे बाबा की पुप्पो थी, वहाँ उस ज़माने में ये अजीब एक रवाज था कि किसी एक कम्युनिटी में एक रिश्तेदार रहता था तो दूसरा भी उधर ही करीब करीब में घर ढूंढता था, फिर तीसरा भी उन्हीं के करीब ढूंढने की कोशिश करता था। तो ये सारे गांव से जब हैदराबाद आए थे तो सब करीब करीब घरों में थे। तो उधर ही आगे एक घर था बाबा की पुप्पी का, जो कि मेरी अम्मा हुई, और उनका बेटा था तीसरे नंबर का। उससे खूबसूरत बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो मुझे हर वक्त गोद में लेता, चीज़ें खिलाता रहता था, बहुत मतलब बहुत संभालता था वो बहुत। और मम्मी इद्दत में थी और अक्सर मेरा वो भाई जो था, मुझे कोक बहुत पसंद होती थी तो मुझे कोका कोला पिलाता था। तो वो मुझे हमेशा अपने घर ले जाता, अम्मा मुझे तैयार भी कराती, अम्मा मुझे कोक भी पिलाती, अम्मा मुझे अपने उसमें झूले में सुला भी देती थी। तो सारा सारा दिन मैं उनके घर में रहने लगी। और एक पॉइंट ऐसा आया कि मम्मी ने ये डिसाइड किया कि मैं ये बच्ची जो है इनको दे देती हूँ, इनको पालने के लिए दे देती हूँ। और उस ज़माने में ये बात बड़ी फैमिली में, जो ख़ानदान होता है ना, वो बड़ी रन कर रही थी कि सब किसी ने किसी का बच्चा अपने पास रखा होता था तो वो उधर ही पलता था और वो फिर उन्हीं घर वालों को अम्मा कहता था, बाबा कहता था। तो उस वक्त एडॉप्शंस का फैमिली में बड़ा रवाज था। तो मम्मी ने कहा मैं इन्हें बेटी नहीं है, मैं इन्हें ही अपनी बेटी दे देती हूँ। तो अम्मा बताया करती हैं कि एक दिन समारा आई और उसने कहा कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि शाह साहब ने कहा कि ये जो फीडर है दूध की, ये पुप्पो को दे दो जाके। और यूं मैं अम्मा वालों के घर एडॉप्शन में चली गई। उन्होंने मुझे उस घर में 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम मोहम्मद शाह था, दूसरे भाई का नाम इसरार अहमद शाह था और तीसरे भाई का नाम मुशर्रफ शाह था। बेसिकली मुझे उठा के मुशर्रफ शाह ले गए थे और उधर ही, और मैं उन्हें भा कोका कहती थी और वो मुझे कोका कहते थे। तो हम दोनों भाई बहन, मतलब ख़ानदान वाले मुझे बहन कोका कहते थे और मैं उन्हें भा कोका कहा करती थी। और यूँ मेरा नाम ही कोका बीबी पड़ गया। तो बहुत लाड से मुझे वहाँ पे उन्होंने पाला, क्योंकि उस घर में बेटी कोई नहीं थी और मैं एक 3 बड़े भाइयों के पास एक खिलौना बन के आई थी। और मुझे बेहद बेहद लाड दुलार और मोहब्बत से पाला गया। तो अब अगली जो किस्त है कल जो बताऊंगी कि मुझे कैसे लाडों से पाला गया था, मेरी तरबियत कैसे की गई थी। तो जुड़े रहिएगा। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। 5 मिनट नहीं बल्कि अच्छी खासी 10 मिनट तक की कहानी आपको सुना दी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे
द पिंक होम में आप आइएगा। आज मैंने आपको अपने घर की सुबह दिखा दी थी कि मेरी सुबह का आगाज़ कैसे होता है, और हजामे का भी के बारे में भी मैंने अपना रिव्यू दे दिया, और अपनी कहानी की दूसरी एपिसोड 2 भी सुना दी। तो आई होप आप मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। और अब जो कल कहानी बताऊंगी उसमें मैं अपने बचपन के मज़ेदार वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगी, और उन वाक़यात में मेरी बहुत सारी ड्रामों में बने किरदारों की भी, एक ड्रामे में बने किरदार की भी झलक नज़र आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके दिल की मुरादें पूरी करे, वो मुरादें पूरी करे जो हमेशा के लिए आपके राहत का सामान बने। कभी भी आपको अपनी उस ख्वाहिश पे पछताना ना पड़े। कल मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।